तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष पापाम कुशा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, संसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूल हो जाए तो क्या करे? क्या ऐसा भी कोई व्रत है जो ऐसे मनुष्य की रक्षा करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की। ये राजन, आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाम कुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापाम कुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। ध्यान रखो, भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से, देखो विष्णु कृष्ण एक ही हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कृष्ण सबका कारण है। कई बार लोग कहते हैं जी कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। आप में से भी किसी की ये मान्यता हो सकती है, लेकिन विष्णु मूर्तियाँ कितनी हैं? महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, बहुत सारी मूर्तियाँ अलग अलग कार्य, ये सब भगवान के विस्तार हैं। इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और सारे विष्णु मूर्तियों के कारण भी अभी ये आ रहा है ना कार्तिक मास, उसमें वो कौन से मुनि हैं वो जिन्होंने लिखा हुआ है, वो सत्यव्रत मुनि, वो बता रहे हैं उसमें आता है कि आप अनेकों विष्णुओं के कारण हो। वो क्या शब्द हैं, याद है किसी को? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अनंत विष्णु, ये दामोदर भगवान, आप अनंत विष्णु के कारण आप ही हैं। तो भगवान के नाम कीर्तन से क्या होता है? जीव को संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है, सारे तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। तो लेकिन लोग जो हैं नाम में रुचि नहीं, लोग नाम को भूल जाते हैं। वो एक भजन है, उसमें कहा है, एक भजन में बताया है, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी ही रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी रे मन हरे कृष्ण बोल,
गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैं। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैं। घर दंडों में लगा हुआ है यूं कोलू का बैग। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए। तेरे रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। किया मेरी तेरी करता करता निकल गया ये प्राण। जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए। जैसे पानी भी बताशा रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खो। प्रेम झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए। झूठा रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तेरी ये मन राम कृष्ण बोल, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। नस नस प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। प्रकृति बिंदु उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। उससे मिलने रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो आज की इस एकादशी में भगवान कह रहे हैं कि भगवान अपना नाम वही विष्णु वही कृष्ण है, विष्णु के लिए कह रहे हैं। विष्णु का नाम जपने से, विष्णु के नाम का कीर्तन करने से, जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये भजन मैंने इसलिए सुनाया, यहाँ वर्णन आया कि आदमी तीर्थ करता बड़े, गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोलू का बैल, तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए। तीर्थ यात्रा करते लोग नाम नहीं जपते। तो हमारे परिवार में एक हमारी श्री से चाची थी, तो बड़ा पैसा था उनके पास, बड़ी तीर्थ यात्रा की उन्हें, सब जगह गए, बड़ा अपने अहंकार दुनिया भर का। मेरे ख्याल मुझे ध्यान नहीं आ गया, भगवान जाने के वरना चाची ने नाम जपा होगा। और चाचा बेचारा उसके अधीन था, डांट लगाती जब चाचे को तो चाचा कुछ नहीं बोलता था। तो नाम का सहारा, बस सब नाम का आश्रय लो। और ये नहीं कि 16 माला की और फिर दूसरे दिन माला ही गुम हो गई, कहीं जाना भी, दूसरे दिन इनको प्रसाद दे दो, जा रहे हैं। हाँ, आज काची में प्रसाद दे दो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी माला करी तो नहीं, ऐसा अभ्यास होना चाहिए 24 घंटे सिमरन चलता रहे, तभी हमारे मन की गंदगी जो है ना वो निकलेगी। एक उन्होंने कहा है ग्रंथ साहब में, सांस सांस सुमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद। हर सांस में गोविंद भगवान का नाम लो। कृष्ण भगवान गोविंद ही हैं, स्वयं कृष्ण, राम भी वही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। मान लो कोई मन 16 माला जपता है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं उसमें आ रहा है, नाम जप में भी कमी हो सकती है, जहाँ नाम कम भी हो सकता है। नाम को बढ़ाओ, नाम को बढ़ाओ, जितना नाम हो सके उतना कम है। तो बस अपने जीवन की जो बहुत बड़ी समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, हरि नाम प्रभु की कृपा से इसका समाधान करो। फिर कहा आगे भजन में, किया न पौरुष आकर जग में, पुरुषार्थ नहीं किया और किसी को दान भी नहीं दिया। क्या किया? मेरी ते मेरा तेरा है, मेरा है तेरा है, मेरा तेरा। तो एक बार हम मॉन्ट्रियल में थे, एक अपना इस्कान का ही भक्त था, उसके घर में बुलाया उसने हमको। उसकी इतनी सी लड़की, कुछ पता नहीं उसने मेरे को दिया, कहते ये माइन मेरा है। चिल्लाने लगी लड़की, देखो कितना, मैं और बच्चे को भी। वो कहता है, बाप कहता है खिड़की से नीचे फेंक दूंगा तेरे को, कि नो इट्स माइन। तो हमारा तो शरीर भी नहीं है लेकिन अज्ञानता है, पुरुषार्थ नहीं किया, ना कोई दान दिया, मेरी तेरी करते रहे और प्राण ऐसे निकल गए। जब मेरी तेरी करते जब प्राण निकल गया तो बस गए आवागमन में 84 के चक्कर में। जैसे पानी बीच बताशा, पताशा शुगर का होता, खांड डालो पानी में गल जाता, ऐसे ही हमारा जीवन। फिर पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज, पाप रूपी गठरी हमने सर पर रखी हुई है और भटक रहे हैं। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज, भगवान को नहीं खोजा। वैसे भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको खोजने का प्रयास करना है, उनमें मन लगाना है।
झूठा करता रहा तमाशा। झूठा तमाशा करते, जिम्मेदारी करते हैं ना, बातों में बीती जाए। फिर कहा कि नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। भगवान कण कण में, भगवान सब जगह हैं। प्रहलाद जी को तो ये भी सिद्ध कर दिया भगवान ने, पत्थर से ही प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए भगवान। खंबा जड़ है, प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान इसमें, उससे ही प्रकट हो गए। तो भगवान सब जगह है। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तो हर जगह, एक छोटे से पानी का बिंदु उसमें भी है भगवान। उसको मिलने की अभिलाषा बातों से बीती जा रही। भगवान को मिलना है लेकिन बातों में हमारी अभिलाषा बीत रही है। रे मन हरे कृष्ण बोलना। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। नाम कीर्तन करने से, नाम जप करने से। जो व्यक्ति सारंग पानी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। ये मत सोचो कि यमदूत नहीं है, यम यातनाएं भी हैं। एक पुस्तक इन्होंने गीता प्रेस गोरख वालों ने पब्लिश की थी, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। एक स्वामी जी हुए पिलखुआ में, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। उधर यमदूतों का वर्णन सब है, सब सत्य बातें हैं। मूर्ख मन कहता किसने देखे यमदूत, जब देखने पड़ेंगे तो फिर हालत खराब होगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग न मानकर सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चना करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। पृथ्वी पर जितने देवालय और तीर्थ हैं जैसे गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि में किए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान यह व्रत है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जागरण करने से तो आज कौन कौन विशेष कृपा लेगा जागरण की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पर ये नहीं हाथ खड़ा करके फिर आना नहीं, हाथ खड़ा करके से उपस्थित हो जाना अंदर हैं। रात को भजन करेंगे, बस नाम जपेंगे, बीच बीच में मौका मिला थोड़ा कीर्तन भी कर लेंगे। तो कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि में किए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान यह व्रत है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, व्रत के करने वाले श्रद्धालु व्रती की भावी पीढ़ियां भी पापाओं कुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित होती हैं। जो हमारी पीढ़ी होंगी उनको भी लाभ मिलता है, आने वाले जो पीढ़ियों भावी। हे निरोप्तम बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति
और सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोकोपयोगी और कल्याणकारी है। जब व्यक्ति मन वचन कर्म से विष्णु भगवान की शरणागत चरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब अमीर स्त्री पुरुषों को यथाशक्ति स्नान दान ध्यान तप पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुशा रखने वाली इस पापांकुश एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। यह कथा श्री ब्रह्म पुराण में वर्णित है। ब्रह्म पुराण में एक कथा है। फलाहार इस दिन सामा मलीचा, मलीचा क्या हो गया, मुनियन, मलीचा को मुनियन लिखा का सागार होता है। सामा के चावल से बने पदार्थ खीर फल आदि ले सकते हैं। बोलो पापांकुश एकादशी व्रत महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। महाराज की जय। तो समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। और कुछ बोलना, बंद समाप्त करें हैं? क्या प्रभुपाद जी का कोड हो जाए। हरे कृष्णा कृष्णा राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 6 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये शब्द 6 तारीख 1974 में मायापुर में ये शब्द कहे थे। घर प्यारा घर हमें बहुत प्यारा। सारा दिन सारी रात काम करो, यह मोह है। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, एक क्षण का भी आराम नहीं है, और फिर प्यारा घर, यह मोह है। देखो, मोह माया हमने अपनी खत्म करनी है। हम लोग मोह माया में अगर हम फंसे हैं ना, तो फिर आवागमन में जाना पड़ेगा। और ये मोह कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान ने अर्जुन के प्रश्न में 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भवा महाच्छनो महत्पापा विधियेनम ही वैरिणम। अर्जुन का प्रश्न है, श्री अर्जुनोवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसका कारण काम है। काम जो रजोगुण की संगति, यहाँ रजोगुण प्रधान है, उत्पन्न होता है और फिर क्रोध का रूप धारण करता है। फिर उसके बाद मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह जो है निरंतर संसार में बना रहता है। घर पर प्यारा घर क्या, कुछ भी नहीं। कब तक रहना है इस घर में? एक दिन निकाल देना हमको। जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए करने के लिए प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट हुए हैं,
हम कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण के चरण में हमारा मन लग जाए, संसार से वैराग उत्पन्न हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो जीवन हमारा विफल है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। कल 5 को नहीं हमने पढ़ी थी ये, कल का भी मैं पढ़ देता हूँ। क्या कहा प्रभुपाद ने 5 तारीख को, क्या कहा था? यदि कोई सच्ची कृष्ण भावना में स्थित है तो वह सर्वाधिक भयंकर विपदाओं के सन्मुख भी पूरी तरह से अनुविधिज्ञ रह सकता है, मतलब घबराएगा नहीं। जो कृष्ण भावना से भावित, देखो ये संसार दुखों का घर है, बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। अगर कोई कृष्ण भावना से भावित है वो कभी घबराएगा नहीं। देखो बड़ी बड़ी मुसीबतें प्रभुपाद जी के समय में आई, उन्होंने उसका समाधान बताया, कभी भी प्रभुपाद जी नहीं घबराए। तो हमें विशुद्ध भक्त बनना है ताकि विपदाएं तो आएंगी ताकि हम घबराएं नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज कभी नहीं घबराए, इतने कष्ट उनको आए। तो कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाँ, छोटी छोटी गलियां, क्या कहा तूने? पहले गलियां कहा तूने? अरे हाँ, छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी 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 गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद काला, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गाइयाँ, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो नंद काला, काली काली गाइयाँ, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो नंद काला, छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद काला, घास खाएं गाइयाँ, दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरो नंद काला, माखन खावे, छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो नंद काला, बंसी बजावे
छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी रास रचावे मेरो नंद कला, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद कला, बोलो नंद के लाला की, बोलो मदन गोपाल भगवान की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की,
बोलो वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। आनंद की महाराज महाराज जैसे आप प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे, तो मैंने ऐसा महसूस किया है जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, जब भी वो आरती गाते हैं या भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनकी वाणी में बहुत प्रभाव है। तो इसमें इसका क्या राज है? इसका राज यह है कि प्रभुपाद कृपा। कहाँ से बता रहे आप? झारखंड। हैं? झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या नाम है आपका? श्याम ब्रजविलास दास। श्याम ब्रजविलास दास। महाराज सवाल ये था कि जैसे हम लोग आप पढ़ रहे थे कि एकादशी महात्म्य में कि शिव जी के भक्तों की निंदा और विष्णु के भक्तों की निंदा जो करता है, मतलब वो ठीक नहीं होता है। तो क्या शिव जी के भक्त और विष्णु के भक्त दोनों एक ही है, एक ही समान है? वो पॉइंट नहीं है यहाँ पर। पॉइंट यह भक्त को तो शिव जी तो बहुत बड़े हैं, हमें तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। एक घटना मुझे दिल्ली की बतानी पड़ेगी तेरे को। एक मंदिर है दिल्ली में, मलाई मंदिर, साउथ इंडियन का। वहाँ पर एक शिवलिंग पर नाग देव आते हैं। तो हम देखने में और एक अमेरिकन भक्त साथ में, हम वहाँ गए। नाग तो देखा नहीं। जब हम गए तो हमने प्रणाम किया शिव जी को। तो वो मेरे साथ भक्त कहता है तूने प्रणाम क्यों किया? क्यों? तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कृष्ण को प्रणाम करना है, शिव जी को नहीं, हम कृष्ण भक्त हैं। मैंने आके प्रभुपाद को पूछा, कहते मेरा नाम लेके कहते प्रभुपाद सेज दिस, प्रभुपाद सेज दैट। हमें जो कि चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। चींटी है ना, वो भी जीवात्मा है, वो भी परमात्मा की है। बात समझाई नहीं? शिव जी के भक्त भी ठीक है, शिव जी के भक्त करना है। हम वैष्णवों को सबका, अपने आप को झंझट में नहीं डालना, ये वो मैं, सबका सम्मान। कि जब कीड़ी का सम्मान करने के लिए प्रभुपाद ने कह दिया, तो शिव जी तो महादेव हैं, देवों में देव महादेव, 33 करोड़ देवता में सबसे बड़े हैं वो। समझाइए आपको। झारखंड जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ महाराज जी, ये पूछना था कि जैसे हरे कृष्ण महाराज जी, जो सुन लिया मैंने, वो सुनाई नहीं देगा उससे, वो खाली इसके लिए बोल। और मुंह के पास रखो उसको। महाराज जी जैसे बताते हैं कि किसी अन्य देवी देवता का सबका सम्मान करना है हमें। तो अगर हमें कोई अन्य देवी देवता का प्रसाद अगर देता है तो हमको, अन्य देवी देवता का अगर प्रसाद हमें कोई देता है तो हमको क्या करना है? असल में वैसे प्रसाद तो भगवान का ही खाना चाहिए, उसका सम्मान करो। प्रसाद का किसी को दे दो खाने के लिए, गाय माता को खिला दो। वेद अरोड़ा जी, लॉस एंजलिस से। माय obeisances to Maharaj ji. In yesterday lecture chanting Krishna name is equal to 3 times chanting Ram name. Why not chant only Krishna name? देखो अरोड़ा जी, कौन से अरोड़ा? वेद अरोड़ा जी, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। ये मंत्र जो है ना, ये कली संतन उपनिषद में मंत्र, इसका ये वर्णन है। जैसा भगवान ने डिज़ाइन किया, हमें वैसे फॉलो करना है। वी हैव नो राइट टू चेंज। ये कृष्ण का ही जब नहीं। इस महामंत्र में 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण राम। हरे राधा रानी, कृष्ण भगवान, राम सर्वाकर्षक। इसके जपने से ही कलयुग में हमारा कल्याण हो सकता है। समझाई वेद अरोड़ा जी? आप ना भी कितनी माला जपते हैं रोज़? कम से कम 64 माला रोज़ जपो वेद जी। हरे कृष्ण। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। वंशी कृष्ण जी। ओ विजय गंगवानी जी। विजय गंगवानी। वंशी कृष्ण जी बोलिए। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, पिछले 2.5 साल से मेरे यहाँ घर पर लगभग 10-12 बच्चे माला करते थे, भक्ति के लिए आ रहे थे।
किंतु अभी कुछ समय से ना तो उनका जप हो पा रहा है और ना ही वो कंटिन्यूअसली आ पा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद एवं कृपा करें। प्रयास कर, उनको पूछो भाई क्यों नहीं आप आ रहे, आप आओ, पहले आप आते थे, जपते थे, उनको प्रयास करो। अगर उनको आप जप करवाते हैं तो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा, इससे भगवत कृपा मिलेगी, कृष्ण की कृपा मिलेगी। बच्चों को तुलसी आरती से लेकर चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम तक कंठस्थ हो गया था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। पहले 8 से लेकर 24 माला का जप भी करते थे, किंतु अभी बिल्कुल डाउन है। कोई नहीं, कोई आ जाता है, उतार चढ़ाव हमारे कर्म आ जाते हैं बीच में, प्रयास करो फिर से करने का। ठीक है वंशी कृष्ण जी। हाँ दुर्गेश जी आसाम से। हरे कृष्णा महाराज जी, मैं अपनी पोस्टिंग पर असम में आ गया हूँ। मैंने अपने साथी को भी वृंदावन में आने के लिए कहा था, लेकिन बारिश बहुत हो गई और वो आ नहीं पाया। कल मैं माला कर रहा था तो उसने पूछा कि मुझे कैसे करना है। वो कहीं से एक माला लाया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है। तो क्या मैं उन्हें अपनी पहली वाली माला दे सकता हूँ? क्या वो वही माला करे या मैं उन्हें अपनी माला दे दूँ? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराऊँ? हरे कृष्ण। हाँ महामंत्र, हरे कृष्ण उसको बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी ठीक है, पर वो ये सतयुग का मंत्र है, कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। वो अपनी माला पे भी जप सकता है, कोई चिंता बात नहीं है, उस माला पे भी जप सकता है। अगर आपके पास पहली वाली माला भी दे सकते हैं तो दीजिए, उसको जप करवाइए। दुर्गेश जी। अनीता माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मुझ पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करने की कृपा करें। मैं श्री श्री गौर राधा कृष्ण, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। महाराज जी, आज शुभम का जन्मदिन है, कृपया आप उस पर कृपा करना, भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके, एक सच्चा भक्त और प्रचारक बने और अपनी सेवा से आपको संतुष्ट करे। आपकी बेटी अनीता। अनीता कौन सी है ये? इसकी माँ, ये मंदिर में रहनी है ना। तो जन्मदिन किसका है? शुभम। तेरा जन्मदिन है? लड्डू शड्डू कहाँ है? ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे बेटे के लिए। तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हो, उसके लिए भी धन्यवाद तुम्हारा। हरे कृष्ण। अभी देखो, जब हम प्रसाद बांटते हैं और महामंत्र अब लेते रहा करो, नाम कंटिन्यू, रोको नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ, ऐसा हमें रोज करना चाहिए जो हाँ, क्या करने में कोई दिक्कत है फिर? अरे प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तो बड़ा लाभ है। हमने कल भी बताया था, कल बताया, आज बताया कि हमें इतनी दर्द होती थी इधर, आज बताया। आज प्रभुपाद का नाम लेता हूँ, अभी नहीं होती। एक समय फिर डेली होती थी, परेशान हो गया मैं। वो नाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है ना अंदर, क्या कहते हैं उनको, मतलब इसमें डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं? हैं? गैस्ट्रोएंट्राइटिस। तो मतलब अंदर नाड़ियाँ एंट्राइटिस करती हैं, क्या करती हैं? आज ये हरि बोल, ये सेब कहाँ से आया? वो जो प्रियंका माता थी ना ऋषिकेश वाली, हाँ वो दे गई। उन लोगों ने स्पॉन्सर। अच्छा अच्छा, प्रियंका। ओह भाई, बड़ा बड़ा सेब है। चलो माता, पहले तेरे को ही दे देती हूँ। चलो उठो, केला थोड़ा देना साथ में। चलो चावल लेते जाओ।